अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर ज़िंदगी के सफ़र पर। क्योंकि ये सफ़र जो है ना मेरा बहुत मुश्किल से गुज़र रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल का नाम भी ज़िंदगी का सफ़र ही रख दूँ। तो अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में जितनी भी मुश्किलें परेशानियाँ सब दूर कर दे, और उनके सदक़े मेरी भी जितनी ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही हैं अल्लाह पाक वो भी सब हल कर दे, मुश्किल आसान कर दे। तो जी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया है और मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। अल्लाह पाक उन सब की जो है ना दिल की ख्वाहिशात को पूरा कर दे। और यहाँ पे जी मैं अपने जो है ना ब्लॉग पे आपको एक बात बताना चाहूँगी। तो मुझे यहाँ पे ना दिलबर भाई ने और सनिया भाभी, साइमा आपी और इन सब ने मुझे इनवाइट किया था दिलबर भाई की बर्थडे पर, और मैं भी गई अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। सनिया भाभी ने भी और साइमा आपी ने भी। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके उनके घर। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो वैसे तो हमारी यहाँ पे बहुत सारी दफ़ा मुलाकात हुई हैं, बहावलपुर में भी हुई है, कराची में भी हुई थी। तो यार तो आप यहाँ पे ना एक सिस्टर ने मुझे कमेंट्स किया है कि ये दिलबर भाई के बारे में, कि दिलबर भाई ने सनिया को भी बहन बोला था। तो सिस्टर आपका एक तो जो है ना आपने मेरा ब्लॉग देखा, आपका शुक्रिया। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, आप ना हर इंसान को ना गलत नेगेटिव्स नहीं देखते ना, गलत सोच से नहीं देखते। तो आपने जो सोचा है, जो 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 भी मुझे कमेंट्स किए हैं, तो आपके लिए मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि दिलबर भाई ने मुझे सिस्टर बोला है, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान बहन सिस्टर बोल दे वो गलत होता है। तो 5 उंगलियां बराबर बिल्कुल नहीं होती। तो आपने क्या, सनिया भाभी और दिलबर भाई ने जो शादी की है, आप लोगों ने तो उनकी शादी को इतना बड़ा इशू बना लिया है, जैसे उन्होंने पता नहीं ज़िंदगी में किसी का कत्ल कर दिया हो, या उन्होंने कोई ऐसा गुनाह कर लिया हो जो उन्होंने पता नहीं ज़िंदगी में कभी किसी ने ना किया हो। तो अल्लाह ताला है सबके गुनाहों को माफ़ करने वाले, सबको जो है ना अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो आपका कोई हक़ नहीं बनता कि आप किसी की ज़िंदगी में यानी कि आप गलत और नेगेटिव और बुरी बातें कहें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और मैं बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी बोल रही हैं वो सही है। तो उन्होंने मुझे बहन कहा है और वो भी मेरे भाई हैं, ठीक है ना। तो आपने जो कमेंट्स किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे जी मेरी एक प्यारी सी बहन वर्दा ने उनको रिप्लाई दिया है, उनका रिप्लाई भी मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया वर्दा बहन, आपने बहुत अच्छा उनको जवाब दिया है, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जी इसी तरह जो है ना मैं बस मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस सिस्टर को क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। तो खैर जी अब ज़िंदगी में जो है ना ये ऊंच नीच बातें तो आती रहेंगी, लेकिन किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता कि इंसान जो कह रहा हो वो सही हो। तो यहाँ पे जी मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती। आपने जो कमेंट्स लिखे हैं वो बिल्कुल गलत लिखे हैं। तो सनिया भाभी और दिलबर भाई की जो शादी हुई है वो अल्लाह ताला के कहते हैं ना जोड़ियाँ आसमानों पे बनती हैं, तो उनकी जोड़ी आसमान पे बन चुकी थी। तो अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे और अपनी ज़िंदगी में वो खुश रहें। और आपको कोई हक़ नहीं बनता कि आप किसी के बारे में गलत नेगेटिव बातें करें। और बात रही फ़ातिमा भाभी की, तो फ़ातिमा भाभी से भी मेरी मुलाकात कराची में हुई थी, वो भी बहुत अच्छी हैं। तो अल्लाह पाक उनको भी सब्र दे और उनके बच्चों को भी सेहत और ज़िंदगी दे। तो बहन आपने जो कहा है वो बहुत गलत कहा है। मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि मेरे चैनल को बने को अभी तकरीबन हफ़्ता हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और आप दूसरी ये बात है कि दिलबर भाई से हमारा जो रिश्ता है वो 1 साल तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गया हमारी फैमिली में आना जाना है। तो मेहरबानी करके जो आपने मुझे कमेंट्स किए हैं ना, तो उसका मुझे जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो जी यहाँ पे टाइम हो रहा था 12:52 और हमारा बैठे बैठे जी इरादा हुआ कि क्यों ना बाहर की आउटिंग की जाए और कुछ इंजॉयमेंट किया जाए। तो यहाँ पे जी गाड़ी हमारे हाथ लग चुकी थी और अहमद भाई आए थे अपने दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट करके, और काफ़ी लेट आए थे घर। तो हम इनकी इंतज़ार कर रहे थे जैसे ये आएंगे, तो हाँ आज हम इनके साथ
कहीं बाहर जाएंगे। तो खैर बच्चे सारे सो चुके थे और बच्चों के सोने का हमने फ़ायदा उठाया, क्यों ना हम बाहर जाके अपना जो है ना इंजॉयमेंट किया जाए। यहाँ पे गाड़ी में सॉन्ग चल रहे थे और काफ़ी जो है ना गपशप भी हो रही थी। बहुत मज़े से हमारा जो है ना थोड़ा सा सफ़र जो है ना हम इसे इंजॉयमेंट करते हुए जा रहे थे और सोच रहे थे कि बाहर से क्या खाया जाए। तो भाई भी पूछ रहे थे जो खाना है जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे सब कह रहे थे या तो खाएंगे रसमलाई या फ़ालूदा या आइसक्रीम। तो यहाँ पे अभी डिसाइड हो ही रहा था, तो इन्होंने कहा कि चलें फिर मैं अब आपको ख़ुद ही ले जाता हूँ। तो इन्होंने जो है ना गाड़ी का जो स्टॉप था वो जाके दाता बेकरीज़ के आगे गाड़ी स्टॉप कर दी और इन्होंने कहा कि अब जो भी खाना है यहीं से डिसाइड करें और खाएँ। तो कहते हैं मैं अभी यहीं से दूध पी के गया हूँ और दाता से, तो हमने कहा चलें हम फ़ालूदा खा लेते हैं। फ़ालूदा इनका बेकरी का बहुत ही टेस्टी है और ये दाता यहाँ भावलपुर में यानी कि इसकी फ़र्स्ट ब्रांच बनी थी और ये बहुत ही फेमस है यहाँ का फ़ालूदा। और ये बेकरी जो है ना भावलपुर की पहली बेकरी है। अब तो काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेस बन गई हैं, तो ये जो है ना फर्स्ट ब्रांच है। तो यहाँ से जी हमने फ़ालूदा लिया। फ़ालूदा बहुत ही टेस्टी था और ठंडा था। तो भाई ने नहीं खाया क्योंकि वो कह रहे थे मैंने अभी दूध पिया है। और ये जो ट्रीट थी वो भी हमें भाई ने दी थी और ये जो है ना हमने यहाँ पे फ़ालूदा खाया और अच्छी गपशप की। और हुरिया माम से जो था ना अपना फ़ालूदा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो हुरिया कह रही थी मम्मा आप ले लें। मैंने कहा मैंने तो ख़ुद अपना बाउल बहुत ही मुश्किल से ख़त्म किया है, तो आप अपना जो बाउल है ख़ुद ही ख़त्म करो। तो हुरिया ने कहा नहीं मम्मा सॉरी मुझसे नहीं ख़त्म होगा। तो खैर यहाँ पे भाई ने लेनी थी मेडिसन, अपनी मेडिकल स्टोर पे स्टॉप की गाड़ी और वहाँ से ली अपनी जो है ना मेडिसन। और मेडिसन लेने के बाद जी हम आ गए थे अपने घर। अपने घर आते ही जी हमने बच्चों को देखा तो बच्चे जी सोए पड़े थे और बच्चों को देख के हमारे जो है ना हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सोए पड़े हैं, वरना इन्होंने उठ के ही इतना हंगामा करना था ना कि हमारी सोच ही नहीं थी। तो खैर यहाँ पे हमने अपना सफ़र भी बहुत अच्छा किया, हमने बातें भी खूब एंजॉय की और हमने खाया पिया भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। इसी तरह जो है ना मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती रहूँगी इंशाअल्लाह। बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।